सभी को धर्मशाला में एक कार्यक्रम किया गया है। आज छब्बीस जून ये राष्ट्रीय दिवस होता है, ऐसा कि आप लोगों को बात और हमेशा मैं एसएचओ साहब को एक आश्वासन देता हूँ, हमेशा राजाओं की जनता उसके साथ मिलकर रही है। जैसे बाबा के कार्ड में आप के कार्ड में भी ये पूरे साथी हमेशा साथ में रहे हैं, और ये आश्वासन पूरा रहेगा। और आश्वासन है कि कोई प्रसाद नहीं करेगा, आपको देगा। और हम तरीके से इतनी साल बैठे हैं, हमारी जनता बैठी है, आपको सामान मिलेगी। और राम पिता राम पिता उसके आगे हम सपोर्ट करेंगे पूरे गाँव में, और ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे तो सब हम आपको आश्वासन दिलाते हैं। और दूसरा आश्वासन हमारा भाई को ऐसा करता हो कि आप आपको शिकायत करेंगे, पहले समझाने की कोशिश करेंगे, शिकायत करेंगे, ठीक है, उसको हम सुधारने का कार्य करेंगे कुछ दिन तरह जो अब मैं अपने साहब को आमंत्रित करता हूँ थोड़ा वासियों को यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। और जो नशे के बारे में हमारे PSI सुनील कुमार बता दिया आपको, जो भी नशा करता है या बेचता है उसकी सूचना हमें दे तो नाम गुप्त रखा जाएगा। बाकी आपका सहयोग जरूरी है, अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती। धन्यवाद। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जो है धर्मशाला के अंदर जो धर्मशाला में महानवता चौक धर्मशाला का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे चंद मुख्य अतिथि यहाँ पहुंचे जो लोगों युवाओं को नशे के प्रति जागरूक कर रहे हैं, नशा न करें। इसके लिए कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हरियाणा पुलिस कैथल थाना जोन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लगातार दिखा रहा मैं आपको। जय भारत आप सब जो है पूरे संस्कृति आवाज की जगह भारत माता की भारत माता की 12 तारीख को ये अभियान प्रारंभ किया गया और हरियाणा पुलिस की बहुत ही इस बात से हम प्रशंसा करते हैं। समय समय पर मैं ये बात की चर्चा कर रहा था कि ये समय समय पर ये पखवाड़े जो है नशे के होने चाहिए। आज मैं विशेष तौर पर साथियों से भी करूंगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है तो पूरे भारत का ढांचा है, वो आज की जो पूरी हमारे भारत की नींव की हड्डी है वो है। तो मैं विशेष तौर पे नौजवानों से ये अपील करूंगा कि आप जो है दूसरी बचे, अपने आसपास के माहौल को भी बचाएं, क्योंकि पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया का ये इतिहास है कि जहाँ भी नशे होते हैं वहाँ विवाद होते हैं, उपद्रव होते हैं, झगड़े होते हैं और लड़ाइयाँ एक्सीडेंट होते हैं। सबसे बड़ा कारण यही रहता है। तो इसलिए साथियों हम तो आप सबसे यही अपील करते हैं, से ही अपील करते हैं कि आप जो है इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाएं। अपने आसपास में, परिवार में, पड़ोस में, मोहल्ले में, अपने वार्ड में, अपने कस्बे में, कहीं पे भी हमें ऐसी गतिविधि नजर आती है उसके ऊपर नजर रखें। और भाई सुनील जी ने हमारे ही पास के हैं एसआई साहब संतोष साहब राजकुमार जी, उन्होंने बताया भी है कि किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का नाम जो है वो नहीं सार्वजनिक किया जाएगा। आप पुलिस की मदद करें, पुलिस आपकी मदद करेगी, हमारा समाज सुधरेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रांत आगे बढ़ेगा, हमारा कस्बा आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।
हेलो कमल भाई। भारत माता की वाव की आवाज बड़ी सी भारत माता की मैं कहूंगा हमारा एक ही नारा नशा मुक्त हो हरियाणा हमारा, ये आपने कहना है। इतनी ऊंची आवाज में कहना है कि आवाज माइक से मेरी तो ज्यादा हुई, आपकी मेरे से 100 गुना 1000 गुना ज्यादा हुई। एक ही है हमारा नारा, एक ही हमारा नारा, नशा मुक्त हो हरियाणा हमारा। जी परम आदरणीय राजौंद गांव के पुलिस प्रशासन के हमारे राजौंद थाना के प्रबंधक आदरणीय राजकुमार जी, उनके साथ आए हुए राजौंद थाना के सभी स्टाफगण जो हमारा युवाओं का खासकर हर दिन ख्याल रखते हैं। जैसे आपको पता ही है, जितने भी राजौंद में प्रशासन का और राजौंद के प्रमुख लोगों का एक ताना माना रहा है। एक ऐसा तो साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पहले यहाँ जितने प्रबंधक आए, राजौंद में जितने भी केस होते हैं, ये हमारी सरकारी बैठी है। आदरणीय सुखिंदर राणा जी, आदरणीय श्याम सिंह जी, आदरणीय पुराणा जी, एक्स हरिपाल जी, वो सभी आदरणीय बैठे हैं। ये 99% केसों का समझौता भरे में करवा देते हैं। FIR राजौंद में बहुत कम दर्ज होती है, ये आपके सहयोग से और इनके सहयोग से। तो हम लोग बात करोगे नशे की, वैसे मैं युवा पीढ़ी से आता हूँ, मेरे को भी नशे का पता है। पहले भी यहाँ ऐसे कार्यक्रम होते रहे। गौ रक्षा दल राजौंद की टीम भी राजौंद थाने में तत्पर रहती है, आपके सहयोग में रहती है, हम आपके सहयोग में और आप हमारे सहयोग में रहते हैं। एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नशे मुक्त में जो हरियाणा की ये मुहिम आपने चलाई है, एसपी मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे पखवाड़े आप, जैसा कि मेरे को जानकारी है, राजौंद के थाना क्षेत्र में आप लगातार चला रहे हो। आज इसी मुहिम में राजौंद का एक छोटा मैसेज रहा था। शाम भाई हमारे पास आया था, तो शॉर्ट मैसेज में इतनी बड़ी संधि हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं, एमसी साहब यहाँ पर बैठे हैं, प्रमुख लोग एमसी प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, तो इनके सहयोग से मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ, युवा में जितना हम सहयोग करेंगे, युवा में हम अपने लेवल पर भी जाके युवाओं को समझाएंगे, वीडियो को बात लगाएंगे, और उसमें बुजुर्ग भी हमारे साथ रहते हैं, ये भी हमें समझाएंगे। तो इसी कड़ी में आप यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। युवाओं की तरफ से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने एक बात और कही थी कि यहाँ पर जो वहां उगी हुई है सड़कों पे, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा। हमारे एमसी यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी आज ही या तो कल सेक्रेटरी साहब से मिलकर इनके सहयोग से नगर पालिका प्रशासन को भी अवगत कराएंगे, इसके बारे में इसका समाधान हो सके उसके नशा शराब में नहीं, फूल में है साथियों। बोतल नशा शराब में तो बोतल में नहीं जाती। आदरणीय मंच पर विराजमान सचिव साहब, नगर के मोजिज नागरिकों, मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित नगर वासियों, आपको कहना चाहूंगा कि जो ये प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया है और जो नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जागरूकता पैदा की जाए, तो आपको ये साथ कहना चाहूंगा कि प्रशासन को आपके सहयोग के लिए है। काम आपको करना है, आपको ज्यादा पता है कि नशा करने वाले शाम को किस नुक्कड़ पर, किस चौराहे पर, किस गली पर, किस नीचे पर बैठते हैं, तो उसमें सहयोग आपको करना है। वो लोग, वो बच्चे आपके परिवार के हैं, आपके गली मोहल्ले के हैं। एसएचओ साहब आज यहाँ हैं, ये साहब आज यहाँ हैं,
कल को कहीं और चला जाएगा, लेकिन ये नगर आपका है, ये बच्चे आपके हैं, ये परिवार आपका है। इस पर हरियाणा सरकार अपने प्रशासन के सहयोग से एक विशेष मुहिम हर साल हर 6 महीने के बाद चलाया जाता है एवं नागरिकों को जागरूक करने के लिए, नगर के मौजूद लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको एक मंच देने के लिए ये जो मुहिम होती है बिना किसी राजनीतिक क्राइटेरिया के होती है। इस मुहिम के अंदर हर राजनीतिक वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर समुदाय के लोग, हर जाति वर्ग के लोग आगे आते हैं और काम करते हैं। जिस वक्त मैं असम में पत्रकारिता करता था, डॉक्टर ये श्यामलाल जी होते थे, वो भी गाँव-गाँव, नगर-नगर जाते थे, मीडिया को अपने साथ रखते थे और इस प्रकार के मुहिम चलाते थे, इस प्रकार के आंदोलन चलाते थे, इस प्रकार की जागरूकता अभियान चलाते थे। तो आप सबसे ये अनुरोध है कि जो ये मेरे सामने साथी बैठे हुए हैं, लड्डू खा रहे हैं, लड्डू खाते-खाते एक कसम और खाओ कि अपने गली मोहल्ले में नशा नहीं करेंगे। ये कसम आपको खानी है, केवल यहाँ पर बैठने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन बोलने के लिए, लड्डू खाने और बांटने के लिए हम और आप यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए हैं। अनेक समाचार पत्रों में, अनेक मीडिया चैनलों में इस प्रकार की बात आती है कि फलां गांव में, फलां जगह पर नगर के सरपंच, वहाँ के पंच, नगर पालिका के पार्षद इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कसम खाई है कि किसी भी गली मोहल्ले में नशा नहीं करेंगे। आप लोगों को सिर्फ आगे आना है, आपकी सपोर्ट में 107 की पूरी टीम तैयार बैठी है, लेकिन पहल आपको करनी है। ये सात लोग बैठे हुए हैं, ये इस क्षेत्र के, इस गांव के नहीं है, इनको तो जिम्मेवारी सौंपी गई है। गांव तो आपका है, नगर तो आपका है, क्षेत्र तो आपका है, जो पीढ़ी बर्बाद हो रही है आपकी ओर देरी हो रही है। हमें आगे आना चाहिए। ये मत कभी भी दिल के अंदर लेना कि अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये मेरी बदनामी करेंगे, मेरे घर उजाड़ा लेकर जाएंगे। आप एक अच्छे काम के लिए कदम आगे बढ़ाएं। याद करो जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए इस रणभूमि में निकला था, देश को आजाद करवाना है, उसको गरीबों में हमारे आगे समझाते थे उसकी माँ को कि माता जी छोरे की ब्याह की उम्र हो गई है, 3 जंजालों में डाल दी है, अंग्रेज पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। यही बात आपके लिए है। भगत सिंह ने देश आजाद करवा दिया। जब उससे माँ ने पूछा बेटे शादी कब करनी है, उन्होंने कहा था कि मैंने तो देश की आजादी से शादी करनी है, उसको ब्याह करके जाना है। वो भगत सिंह देश की उस आजादी को ब्याह करके लेकर आ चुका है, लेकिन अब आपकी और हमारी जिम्मेवारी बनती है उस आजादी को कायम रखने के साथ साथ अपने जो युवा है, अपने जो बुजुर्ग हैं, जो नशे की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, उनको वापस लेकर के आना है, उनको समझाया है। अगर आपको हमारी बात को नहीं समझ पा रहे, ये सात लोग बैठे नहीं समझेंगे। एक बात और आपको कहना चाहूंगा, नशा मुक्ति केंद्र हरियाणा में बहुत से खुले हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे को, अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को केवल सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में ही एडमिट करवाना है, प्राइवेट मैंने स्कूलों के अंदर देखते हैं, मैंने कुछ समय पहले संघ के अंदर देखते हैं, वो प्राइवेट नशा केंद्र है, वो तो सरकारी आपने जुड़े हुए थे, वो आपने प्राइवेटों के अंदर नहीं जाना है, सरकारी नशा मुक्ति जो केंद्र वहां पर आपने अपने बच्चे को एडमिट करवाना है, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को एडमिट करवाना है। उनका पता क्या है, एसएचओ साहब बता देंगे, अपने नगर के मौजूदों को बता देंगे, अपने सरकारी अस्पताल वहां के डॉक्टर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे देंगे। आपने और हमने मिलकर के जो मुहिम सरकार ने चलाई थी है, जो मुहिम पुलिस प्रशासन राज्यों ने चलाई थी है, उनका कंधे से कंधा मिला करके साथ देना है। क्यों साथ देना है? एसएचओ साहब का फायदा तो होता ही, आपको हमारा फायदा है। एसएचओ साहब के बालक यहाँ पर नशा नहीं करेंगे, उनके टीम के बच्चे यहाँ पर आते नशा नहीं करेंगे, हमारे वहां के बच्चे यहाँ पर आते नशा करेंगे। और हजार बुराइयों की जड़ एक नशा होता है, क्योंकि जब शराब अंदर जाके दिमाग बाहर चला जाता है, जो किसी के आगे नहीं बोलता था, वो भी 2 की शराब की अपनी चर्च मार करके पता नहीं कितने बड़े बड़े अपराध कर देता है। अपराध का जो ग्राफ है वो बड़ा होता जाता है। इसलिए सरकार और प्रशासन ने हमारी माननीय एसपी आस्था मोदी ने जो ये मुहिम चलाई हुई है नशे के विरुद्ध, तो आप सब ने भी इसमें सहयोग करना है, अभी हमारा ये जो प्रयास है ये सार्थक सिद्ध होगा। और मैं भी अगर एसएचओ साहब को पूरी टीम को आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां पर भी प्रेस की मीडिया की जरूरत पड़े, आपको रात को 12 बजे जरूरत पड़े, हम
बिना किसी लोभ लालच के आपके साथ हैं, अंदर से चिंता मिला करके हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। पॉइंट कर लें। हाँ जी। राजौंद की तरफ से मैं सत्य साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुहिम चलाई है जागरूक की है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, निकाल दिया। धन्यवाद। बोलो सर, नशा मुक्ति अभियान को लेकर क्या है? अटकी तो बोलिए नाम अब इधर लगेगा यहाँ पे लगा और बताइए, आज का जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में बताइए। हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाया हुआ है। इसमें 12 तारीख से 26 तारीख तक नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है। और इसमें हमने जैसे हमारी डीजी सिरगी और एसपी मैडम की जो आदेश अनुसार ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, भाई नशे के बारे में अवगत करा रहे हैं। तो ये अभियान आगे भी चलता रहेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। लगातार आगे भी अभियान चलता रहेगा, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। सर, राजौंद क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? लोगों से मैं तो यही अपील करूंगा, भाई कोई अगर नशा करता है या बेचता है, हमारे को सूचना दे, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। और अकेली पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती, जनता का सहयोग जरूरी है और नशे को हमने जड़ से खत्म करना है। कार्रवाई अगर उनके पास नशा मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या आप युवाओं जो नशे की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्रों की एक बात आती है जी, वहाँ पर भी पुलिस सहयोग कर पाएगी? हाँ, इसमें सरकार की तरफ से सेंटर बनाए गए जो नशे के आदि लोग हैं, उनको मतलब सरकार की तरफ से इलाज चल रहा है उनका। ये अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में है, अलग से वार्ड बनाया हुआ है। अगर कोई है तो उसे हमारे को सूचना दो, हम जाके एडमिट कराएंगे। तो पुलिस प्रशासन राजौंद के द्वारा राजौंद क्षेत्र में किस गाँव क्षेत्र में इस प्रकार के अभियान चलाए गए? आज तो सर एक रोड़ा गांव में और एक इसमें राजौंद में, बाकी हमें लगातार चलाते रहेंगे प्रोग्राम। देखिए, हमने जौन के जो है नशा मुक्ति अभियान को लेकर पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्यक्रम रखा गया था युवाओं को जागरूक करने के लिए। और जौन थाना प्रभारी राजकुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था। वीडियो ज्यादा शेयर कमेंट करें तो आज लोगों को जागरूक किया गया, युवाओं को खासकर जागरूक किया गया है। तो वीडियो ज्यादा शेयर कमेंट करें और ताकि ये नशा मुक्ति अभियान सफल हो सके और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहे। वीडियो दे रहे हैं जो शर्मा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। क्या कहेंगे? आप सबको पत्रकार महोदय को नमस्कार। और आज कस्बा राजौंद में जो नशा मुक्ति के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया है और इसमें विशेष तौर पे हरियाणा पुलिस की ओर से, जिला पुलिस की ओर से ये बताया गया है कि नशा जो है कितना घातक होता है
समाज के अंदर नशे की बहुत बुरी प्रवृत्ति चली हुई है। नौजवान लोग हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए ये पखवाड़ा जो है 12 जून से लेकर के 26 जून आज जो है इसका समापन हुआ। तो राजौंद की जनता से यही अपील करते हैं कि आप जो है नशे की ओर बिल्कुल भी किसी अपने बालक को, किसी बच्चे को, नौजवान को मत जाने दें, क्योंकि नशा जो है वो बहुत बुरी आदत है और बहुत बुरी वो घरों को, परिवारों को, सबको खराब कर देता है। इसलिए यही अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे कि नौजवान साथी जो हैं वो इस ओर ना जाएं। धन्यवाद। श्याम सिंह राणा थे बताइए नशे को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये हरियाणा स्कीम सरकार ने जो स्कीम जारी की है, नशा मुक्ति हरियाणा, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल जो नौजवान पीढ़ी है बेरोजगारी ज्यादा है हरियाणा में। इस वजह से वो अपना तनाव दूर करने के लिए तरह तरह के नशे करने लग जाते हैं और एक दो बार करने के बाद फिर वो आदी हो जाते हैं और फिर उन पे नशा नहीं छूटता, फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बन जाते हैं। इसलिए जो सरकार ने मुहिम छेड़ी है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे एक तो नशा मुक्त हरियाणा होगा और इसके साथ साथ अपराध मुक्त हरियाणा होगा, क्योंकि कई नौजवान तो नशे के लत में इतने गिर चुके हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, अपराध में घुस जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं होता भाई तुमने क्या कर दिया। तो इसलिए मैं तो सभी नौजवान साथियों से एक ही अपील करता हूं कि नशे से बहुत दूर रहें और अगर आपके आसपास कोई नशा करता है तो आप तुरंत उसकी हेल्प के लिए सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र है उसमें एडमिट कराएं, ताकि उसका नशा छूटने के बाद वो आम धारा में आम नागरिक की जिंदगी जी सके और इसी में हरियाणा का भला हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो है सुमरू काका राणा जी, जिन्होंने रखी अपनी बात रखी कि नशे को लेकर जो है लगातार अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन द्वारा, सराहनीय कदम है और ऐसे कदम से जो है नशा मुक्ति पर अंकुश, नशा पे अंकुश लगेगा और नशा मुक्ति अभियान सफल होगा। तो लगातार वीडियो शेयर कमेंट करते हैं, मुझे पता शुक्रिया, धन्यवाद।